रात का समय था, आसमान पर चांद था, लेकिन उस चांद की रोशनी भी जैसे थक चुकी थी। सारी दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई थी, मगर एक कमरा ऐसा भी था जहां एक छोटा सा दिया जल रहा था। वो दिया एक जलते हुए सपने का गवाह था। उस कमरे में बैठा एक लड़का अपनी आंखों में नींद लिए लेकिन दिल में आग लिए पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था ईशांत। ईशांत का जन्म किसी अमीर खानदान में नहीं हुआ था। ना कोई बड़ा घर था, ना बड़े रिश्ते, ना बड़े सपने देखने की आजादी। उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, जहां पढ़ाई से ज्यादा खेत और मजदूरी की बात होती थी। उसके पिता एक मजदूर थे, मां खेतों में काम करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ मिलता वही उनका जीवन था। लेकिन ईशांत अलग था। उसे हर चीज में कुछ अलग दिखता था। जब लोग बादलों को देखते थे, वो सोचता था कि वो ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। जब वो स्कूल की टूटी बेंच पर बैठता था, वो सोचता था कि एक दिन वो ऐसे स्कूल बनाएगा जहां कोई बच्चा जमीन पर ना बैठे। उसकी मां ने एक बार उससे कहा था, बेटा, सपने देखो लेकिन अपने हालात मत भूलो। उस दिन ईशांत ने कहा था, मां, मैं ऐसे सपने देखता हूं जो मेरी नींद छीन ले। वो कहावत थी ना, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ईशांत के लिए ये महज एक वाक्य नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का सार था। जब उसके दोस्त छुट्टियों में खेलते थे, ईशांत खेत में काम करता और रात में पढ़ाई करता। जब बिजली चली जाती तो वो चूल्हे की रोशनी में किताब खोल लेता। उसका हर दिन एक युद्ध था, गरीबी से, थकावट से, नींद से, खुद से। लेकिन हर बार जब वो हारने लगता, वो अपनी मां की आंखों में देखता और खुद से कहता, मुझे ये लड़ाई जीतनी है। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास अच्छे स्कूल की फीस नहीं थी। उसने खुद ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में अपनी पढ़ाई। उसके दिन 24 घंटे नहीं, शायद 30 घंटे के होते थे, क्योंकि वो जो करता था उसमें थकान की कोई जगह नहीं थी। 12वीं की परीक्षा में वो जिले में टॉप आया। अखबार में उसकी फोटो छपी। गांव में लोग कहने लगे, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। लेकिन वो नाम उसके लिए सब कुछ नहीं था। उसका सपना सिर्फ एक नाम नहीं था। उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे उसके जैसे और बच्चों का जीवन बदल सके। फिर एक बड़ी परीक्षा आई, इंजीनियरिंग की। उसने कोचिंग नहीं की थी, कोई गाइडेंस नहीं था, सिर्फ पुरानी किताबें और जिद थी। दोस्तों ने कहा, इतने बड़े एग्जाम में क्या कर लेगा तू? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो जानता था जवाब परीक्षा देगी, वक्त देगा। रात को वो छत पर लेटकर पढ़ता, आसमान की तरफ देखकर कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा ऊपर तक। और एक दिन उसका सपना सच हो गया। वो देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में चुन लिया गया। लेकिन यहां से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। बड़े शहर में, बड़ी इमारतों के बीच वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। इंग्लिश की जगह हिंदी बोलता तो लोग हंसते, फटे जूते पहनता तो लोग टोकते। लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, सपनों की आग जो किसी भी ताने को जला सकती थी। कॉलेज में वो दिन भर क्लास में बैठता, रात को पार्ट टाइम काम करता, किसी होटल में वेटर, कभी डिलीवरी बॉय, कभी लाइब्रेरी में असिस्टेंट। उसने हर काम किया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब सब दोस्त पार्टी में जाते, वो अकेला छत पर बैठकर एक पुरानी डायरी में अपने सपनों की बातें लिखता। उस डायरी में ना सिर्फ उसके ख्वाब थे, बल्कि उसकी लड़ाई की दास्तान भी। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक कंपनी से ऑफर मिला, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनकर लोग कहते थे, वहां तो सिर्फ अमीरों के बच्चे जाते हैं। लेकिन अब वहां एक गांव का लड़का भी खड़ा था, अपनी मेहनत से, अपने सपनों से। जॉब के बाद पहली सैलरी से उसने मां को एक साड़ी भेजी और पिता को एक नया रेडियो। फिर एक दिन वो गांव लौटा,
और उसी स्कूल में गया जहां उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी। स्कूल की हालत अब भी वैसी ही थी, टूटी बेंच, गंदे कमरे और खामोश बच्चों की आंखें। उसने फैसला लिया, अब इस स्कूल को बदलना है। अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उसने स्कूल पर खर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे वहां कंप्यूटर्स आए, नई किताबें आई और सबसे बड़ी चीज आई, उम्मीद। उसने गांव के बच्चों को बताया कि सपना देखो, लेकिन ऐसा जो तुम्हें सोने न दे। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, बताया कि वो भी उन्हीं जैसा था, एक गरीब गुमनाम लड़का। लेकिन एक फर्क था, उसने अपनी नींद बेच दी थी अपने सपनों के बदले। वक्त बीतता गया, लेकिन उसकी आग नहीं बुझी। उसने एक संस्था शुरू की, नींद से परे, जिसमें वो देश के कोने कोने से उन बच्चों को लाता जो सपने देखते तो हैं, पर हालात उन्हें सुला देते हैं। उसने उन्हें उठाया, जगाया और उड़ना सिखाया। आज वो लड़का एक नाम बन चुका है, TEDx पर भाषण देता है, बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित होता है। लेकिन जब उससे कोई पूछता है, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था, तो वो कहता है कि मेरी माँ एक दिन मुझसे कहे, बेटा अब तू सो सकता है। लेकिन वो आज भी रात को जल्दी नहीं सोता। अब भी उसकी टेबल पर एक दिया जलता है, अब भी उसकी आंखों में वही चमक है। क्योंकि कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते, वो बस तुम्हें चलते रहने का कारण देते हैं। तो जब तुम कभी हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो उस लड़के को याद करना जो नींद को छोड़कर अपने सपनों की तरफ भागा। याद रखना, सपने सिर्फ वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। असली सपने तो वो होते हैं जो आंखें बंद नहीं होने देते।